अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अर्शद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वबा के दौरान जलसों के इनेकाद पर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, कोरोना वायरस के दौरान हमारा मुकाबला एक ऐसी सियासी क़यादत से है जो कभी किसी जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं रही। ना ही उन्होंने आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझा और ना ही इनकी बेहतरी के लिए काम किया। अपोजिशन जलसे जुलूस इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें NRO मिल जाए जो कभी नहीं मिल सकता। जिन्होंने जिंदगी में एक दिन भी मेहनत नहीं की, इनका शाहाना तर्ज जिंदगी इनके अहल खाना की जानिब से लूटी गई अवाम की दौलत पर मुनहसर है। मुल्तान में रैली निकालने, कासिम बाग में तोड़ फोड़ और कंटेनर्स हटाने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 30 कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटों समेत 400 के करीब अफराद को मुकदमात में नामजद किया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अली कासिम गिलानी की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, कोफा की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद का कहना है कि अपोजिशन मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन कोरोना घर जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्तान में एक बार फिर तमाशा लगाया जा रहा है, लेकिन आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुज़दार हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और वज़ीर आला पंजाब आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम उठा रहे हैं। कल का जलसा होकर रहेगा और अजीमुल शान जलसा होगा। कोई ताकत जलसे को रोकेगी तो आवाम का सैलाब इसे बहा कर ले जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत रियासती दहशतगर्दी पर उतर आई है। PDM में शामिल जमातों के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि जलसा रोकने के लिए अगर डंडे का इस्तेमाल किया गया तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कौमी एहतसाब ब्यूरो के तमाम अफसरान के असासे अवाम के सामने लाने का ऐलान। कहते हैं, पहली बार ऐसा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को नैब से मुश्किलात का सामना है। मेंबर कौमी असेंबली और सेनेटर्स नैब के हाथों मुश्किलात का शिकार हैं। बंद कमरों में नैब इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को जलील करता है। अब मैं इस मामले को सेनेट के फ्लोर पर लाकर बहस करूंगा। नैब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने बेनामी ट्रांजेक्शन की। मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा। चेयरमैन नैब से कहता हूँ, मुझसे जो तफ्तीश की गई इसकी ऑडियो रिलीज करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 3046 अफराद में तशखीस हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3,94,217 तक पहुँच गई। सिंध भर में 1,389, इस्लामाबाद में 447, खैबर पख्तूनख्वा में 273, पंजाब में 748 और आज़ाद कश्मीर में 126 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए इंडोनेशिया की सरकारी एयरलाइन ने भी मास्क पहन लिए। गिरोदा इंडोनेशिया ने अपने तैयारों के आगे नीले रंग का मास्क पेंट किया है, ताकि इससे हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम आओ मास्क पहनते हैं को हिमायत हासिल हो सके। गिरोदा इंडोनेशिया मुल्की परवाज के साथ साथ गैर मुल्की परवाज सिंगापुर और जापान में खिदमात फराहम करते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में मुबैना मुकाबले में 5 डकैतों की हलाकत के वाक़े में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब्बास, मुस्तफा और आबिद नामी मुल्जिमान की कॉल रिकॉर्ड का डाटा सामने आ गया। मुल्जिम अब्बास ने 43 कॉल्स गैंग लीडर मुस्तफा और आबिद को की, जबकि आबिद ने अब्बास को मुख्तलिफ औकात में 24 कॉल्स की। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान साउथ जोन में घरों में होने वाली डकैतियों में यही गैंग मुलविस था। मुल्जिमान ने बंगले को अपना अड्डा बनाया हुआ था, जबकि अब्बास, आबिद और मुस्तफा इस गैंग के अहम तरीन कारिंदे थे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। फैसल सुल्तान कहते हैं, इमरान खान की क़यादत में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम के मौके पर वज़ीर सेहत KP तैमूर जफर झगड़ा, कामरान बंगश और चीफ सेक्रेटरी KP काजिम न्याज भी मौजूद थे। मुआवने खुसूसी का कहना था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हम इनको मफलूज होता नहीं देख सकते। दुनिया के दीगर ममालिक ने पोलियो का कामयाबी से खात्मा कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पोलियो की वजह से आलमी बरादरी में वतन अजीज का वकार भी मुतासिर हो रहा है। कराची के सबसे बड़े सकाफती और अदबी इज्तिमा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की रौनकें भी कोरोना वायरस के बाइस मांद पड़ गयी। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह कहते हैं कि रवा बरस 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक्किद की जाएगी। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2020 तक मुनक्किद की जाएगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तमाम सेशंस आर्ट्स काउंसिल के YouTube और Facebook सफात से लाइव नशर की जाएंगी।
اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں زندگی کے 35 سال گزارنے کے بعد بچوں کا پسندیدہ کاون ہاتھی آج کیمبوڈیا کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ کاون کی منتقلی کے لیے خصوصی پرواز کا انتظام کیا ہے، جبکہ کاون کے ساتھ 2 غیر ملکی ڈاکٹرز اور ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہوگا۔ ہاتھی کاون 1985 میں پاکستان کو سری لنکن صدر کی جانب سے تحفے میں ملا تھا۔ ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایرانی سائنسدان کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تہران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ نے کہا کہ ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جس سے خطے میں کشیدگی بڑھے۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں خودکش حملے میں 20 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ افغان حکام کے مطابق خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین کا کہنا ہے کہ ایک خودکش بمبار نے غزنی کے ضلع دیاق میں اپنی بارود سے بھری گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حملے کے وقت اڈے پر فوجی کمانڈر بھی موجود تھے۔ کسی بھی جنگجو گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، نیوزی لینڈ نے آئندہ برس پاکستان کا دورہ کرنے کا انتباہ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیوچر ٹور پروگرام کے تحت پاکستان کو آئندہ سال ستمبر میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز میں کیویز کی میزبانی کرنا ہے۔ بورڈ کے پبلک افیئر مینیجر رچرڈ بوک کا کہنا تھا کہ ابھی سیریز کے مقام کے بارے میں کچھ طے نہیں، لیکن انگلینڈ کا پاکستان جانے کا فیصلہ ہماری نظر میں ہوگا۔ کرکٹرز یا پلیئرز ایسوسی ایشن سے بھی بات کرنا ہوگی، اسی لیے کسی حتمی اعلان کے لیے ابھی بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں نومبر میں شدید سردی کا 10 سالہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ میٹ آفس کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی پر آلود رہنے کے علاوہ موسم شدید سرد رہے گا۔ پیر کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔